नमस्कार, गीता ऑनलाइन सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आइए सबसे पहले गायत्री मंत्र एक साथ बोलते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जैसा कि आपको पता है कि गीता महाभारत का सार है। गीता का जो 18 अध्याय है वो श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में सुनाया था। और गीता के बारे में ऐसा कहा जाता है कि गीता को पढ़ने से और गीता के अर्थ का मर्म समझकर उसे जीवन में उतारने से जीवन में काफ़ी शांति मिलती है और स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है। इसके साथ साथ लाइफ मैनेजमेंट होता है। शायद इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आइए हम और आप इसके अंदर से मैनेजमेंट का गुर तलाशें और इसे आगे बढ़ाएं। गीता के अध्यायों को शुरू करने से पहले श्री गीता जी की महिमा को हम लोग जानते हैं। गीता जी का जो संस्कृत है वो इतना सुंदर और सरल है कि थोड़ा अभ्यास करने से कोई भी उसको ईजिली समझ सकता है। उसके बावजूद ये बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय ग्रंथ है। जैसा कि आपको पता है कि गीता में 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं, जबकि दुर्गा सप्तशती में भी 700 श्लोक हैं और वहाँ 13 अध्याय है। तो इन 700 श्लोकों में पूरा आध्यात्मिक ज्ञान भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पिरोया गया है। जैसा कि श्री वेद व्यास ने गीता की महिमा बताते हुए खुद ही कहा है कि गीता सुगीता कर्तव्या किम की मन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीसिता। अर्थात गीता सुगीता करने योग्य है। अर्थात श्री गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भावों सहित अंतःकरण में धारण कर लेना ही मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं पद्मनाभ श्री भगवान विष्णु के मुखार विंद से निकली हुई है। जब गीता पढ़ लिया तो किसी और शास्त्र का कोई प्रयोजन नहीं है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता के 18वें अध्याय में गीता के महत्व का वर्णन दिया है। 18वें अध्याय के श्लोक 68 से लेकर 71 तक गीता के महत्व का वर्णन श्री कृष्ण ने स्वयं किया है। दूसरी बात, गीता सारे वर्ण के सारे आश्रम में स्थित लोगों के लिए अनुकरण करने योग्य, चाहे व्यक्ति गृहस्थ में हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ हो। ऐसी विकट परिस्थितियां तो हो ही नहीं सकती है जहाँ पे गीता काम न दे, क्योंकि युद्ध के मैदान से बड़ा कोई विकट परिस्थिति वाला स्थान हो ही नहीं सकता है। जैसा कि आपको पता है, गीता जी का जो प्रधान विषय है वो ये है कि भगवान का प्राप्ति कैसे किया जाए, और इस प्रकरण में जो मार्ग बताए गए हैं वो मार्ग पे चलकर ही मैनेजमेंट के गुर सीखे जा सकते हैं, अपने अंदर शांति लाई जा सकती है और अपने आप को संतुष्ट किया जा सकता है। गीता में भगवान ने 2 प्रकार के मुक्ता मार्ग बताए हैं, एक तो सांख्य योग, दूसरा कर्म योग। सांख्य योग और कर्म योग दोनों ही लगभग एक समान से हैं। तो भगवान ने जो दोनों मार्ग बताए हैं उन मार्ग पे चलने के क्रम में ही व्यक्ति पूरी तरह से बैलेंस्ड बनने लगता है, उसके अंदर संतुलन आने लगता है। तो पहला जो सांख्य योग है, सांख्य योग के द्वारा भगवान को कैसे पाया जाए, इसके बारे में श्री कृष्ण ने व्यापक विवरण दिया है। सांख्य योग में क्या होता है कि संपूर्ण पदार्थ मृग तृष्णा के जल के भांति है, अर्थात स्वप्न के सृष्टि के सदृश मायामय होने से माया के कार्य रूप संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं। ऐसा समझकर मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन से अभिमान रहित होना,
गीता के अध्याय 5 के श्लोक 8 से 9 में श्री कृष्ण इसका विवरण भी देते हैं कि कैसे कर्तापन के अभिमान से हमें दूर होना है तथा सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से नित्य स्थित रहते हुए एक सच्चिदानंद घन वासुदेव के सिवा अन्य किसी के भी होनेपन का भाव न रहना, यही सांख्य योग है। एक्चुअली कर्तापन का भाव छोड़ने से हमें कई तरह के फायदे होते हैं। हमें कर्म करने का अधिकार है, कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म के फल में आसक्ति रखने का अधिकार नहीं है। कर्म के फल में आसक्ति हम रखेंगे तो हमें टेंशन आएगा, समस्या आएगी, प्रॉब्लम्स पैदा होंगे। तो कर्म करके एक तरफ छोड़ देना चाहिए, कर्म का प्रवाह निकल जाए। कर्म के फल में फंसने से हम परेशान होंगे, यही सांख्य योग है। दूसरा जो कर्म योग है वो ऐसा है कि सब कुछ भगवान का समझकर सिद्धि असिद्धि में समत्व भाव रखते हुए आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग कर भगवता अनुसार केवल भगवान के लिए सर्व कर्मों का आचरण करना तथा श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन वाणी और शरीर से सब प्रकार भगवान के शरण होकर नाम गुण और प्रभाव रहित उनके स्वरूप का निरंतर चिंतन करना, यह कर्म योग का साधन है। उक्त दोनों साधनों का परिणाम एक होने के कारण वास्तव में वो अभिन्न माने जाते हैं। वास्तव में आप एक डिमार्केशन भी नहीं खींच सकते। कहीं कहीं कर्म योग और सांख्य योग एक दूसरे से मिल भी जाते हैं। आप इसका प्रॉपर डिमार्केशन नहीं कर सकते हैं कि ये कर्म योग ही है, ये सांख्य योग ही है। परंतु साधना काल में अधिकारी भेद से दोनों का भेद होने के कारण दोनों मार्ग भिन्न भिन्न बताए गए हैं। इसलिए एक पुरुष दोनों मार्गों द्वारा एक काल में नहीं चल सकता, बट एक व्यक्ति भिन्न भिन्न टाइम में दोनों मार्गों पे चल सकता है। उद्देश्य एक ही है, उद्देश्य भगवान की प्राप्ति है। जैसे श्री गंगा जी पर जाने के लिए दो मार्ग होते हुए भी एक मनुष्य दोनों मार्गों द्वारा एक काल में नहीं चल सकता है। उक्त साधनों में कर्म योग का साधन संन्यास आश्रम में नहीं बन सकता, क्योंकि संन्यास आश्रम में कर्मों का स्वरूप से भी त्याग कहा गया है, और सांख्य योग का साधन सभी आश्रमों में बन सकता है। यदि कहा जाए तो सांख्य योग को भगवान ने संन्यास के नाम से कहा, इसलिए उसका संन्यास आश्रम में ही अधिकार है, गृहस्थ में नहीं, ये कहना भी सही नहीं है। दूसरे अध्याय के श्लोक 11 से 30 तक सांख्य योग का जगह जगह भगवान ने उपदेश किया है, लेकिन सांख्य योग का अधिकारी गृहस्थ और सन्यासी, इवन सारे लोग हैं, स्टूडेंट भी हैं, स्टूडेंट भी इसे अपनाकर आगे बढ़ सकते हैं। बेहतर मैनेजमेंट के लिए दोनों ही योगों का मिक्सचर हमें टाइम टू टाइम उपयोग में लाना चाहिए। अब थोड़ा भगवान का ध्यान करते हैं आगे बढ़ने से पूर्व। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदीशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। जो शांत हैं उन्हीं श्री विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतास्तून्वन्ति दिव्यस्तवे वेदे सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितं यद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यश्चान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र और मरुतगण दिव्य स्तोत्रों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, सामवेद के गाने वाले अंग पद क्रम और उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गायन करते हैं, योगी जन ध्यान में स्थित तद्गत होते हुए
ध्यानावस्थितम तद्गतेन मनसा, मन से जिनका दर्शन करते हैं देवता और असुरगण, कोई भी जिनके अंत को नहीं जानते, उन परम पुरुष नारायण देव के लिए मेरा नमस्कार है। देवाय तस्मै नमः। आइए गीता शुरू करने से पहले गीता के महात्म को पहले संस्कृत में एक बार पढ़ते हैं। सारे लोग हाथ जोड़कर प्रणाम कर लें। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद् भगवद गीता महात्म्यम। गीता शास्त्रम इदं पुण्यम य पठेत प्रयतः पुमान्, विष्णु पद्मनाभ प्रोति वैशोकादिवर्जिता, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मल निर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने, सुसकिर्द्वितांभसि स्नानं संसारमल्लासनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरे, या स्वयं पद्मनाभस्या मुखपद्माद्निसृता। वार्तामृत सर्वस्वं विष्णुर्वक्ताद्निसृतं, गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदना, पार्थो वत्सा सुदेवोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतमेको, देवो देवकी पुत्र एव। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापयेकं तस्य देवस्य सेवा। ओम श्री परमात्मने नमः। देखिए, श्री गीता के महत्व को ही बताते हुए ये स्पष्ट कहा गया कि गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म विद्यते। गीता का जो सार पी लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। सर्वोपनिषदो गावो दोक्ता गोपाल नंदनम, सभी उपनिषद गाय के समान है और उसका जो दूध है वो निकालने वाले गोपाल नंदन है। पार्थो वत्सा, अर्जुन वत्स है जो गीता का दूध का अमृत पान कर रहा है। तो गीता का महत्व अति पावन है। इसको सुनने मात्र से ही सिर्फ कल्याण हो जाए ऐसा नहीं है, इसे जीवन में उतारना पड़ता है, उसके बाद पूर्ण कल्याण की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जैसा कि चर्चा हुआ कि गीता के 700 श्लोक हैं और गीता में गीता प्रेस गोरखपुर से जो निकलने वाली गीता है वो तो बहुत अच्छी है और बिल्कुल त्रुटि रहित है। इसके अलावा शांति कुंज हरिद्वार से जो युग गीता निकलती है आप उसको भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो भी बिल्कुल डिटेल में उसमें गीता का वर्णन दिया गया है। गीता को आम जीवन से या महापुरुषों के जीवन से कैसे रिलेट किया जा सकता है वो भी दिया गया है। गीता की महत्ता सारे लोगों ने बताई। महात्मा गांधी खुद गीता को माँ मानते थे, विनोबा उसको गीताई माँ कहते थे। तो गीता सही में माँ के समान ही है, जो आपातकालीन स्थिति में, विषाद की स्थिति में आपके काम आ सकती है। आइए हम लोग अब शुरू करते हैं इसके अध्याय का विवेचन और जानने का कोशिश करते हैं कि विभिन्न अध्यायों में श्री कृष्ण ने हमारे लिए क्या दिया है और इसे कैसे हम लोग जीवन में उतार सकते हैं। मैं तो आपको इसका अर्थ बता रहा हूँ, इसका संस्कृत बता रहा हूँ, बट इसका नया मर्म आप खुद भी तभी जान पाएंगे जब आप खुद इसे हमारे साथ पढ़ें, बाद में भी पढ़ें और हमें भी बताएं कि इसका क्या नया मर्म आपके जेहन में, आपके अंतःकरण में उभर रहा है, ताकि हम और आप दोनों जीवन के पथ पे आगे बढ़ते हुए प्रगति करें। चलिए हम लोग पहले अध्याय की ओर चलते हैं।
जहाँ पे पहले अध्याय में, ये पहला अध्याय जो है अर्जुन विषाद योग अध्याय है। यहाँ पे क्या है कि अर्जुन सेनाओं के मध्य में खड़ा हुआ है और देखता है कि उसके संबंधी युद्ध के लिए तत्पर है, उसे विषाद हो जाता है। तो पहला जो अध्याय है उसमें 47 श्लोक हैं और ये अर्जुन विषाद योग अध्याय के नाम से जाना जाता है। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमो अध्याय। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवा मामेक पांडवश्च किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोलते हैं, हे संजय, जैसा कि संजय को ही भगवान कृष्ण ने दिव्य दृष्टि दी थी कि वो धृतराष्ट्र को सारा विवरण युद्ध का सुनाएंगे। हे संजय, धर्म भूमि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्र में एकत्रित संवेता युत्सवा युद्ध की इच्छा वाले माम का मेरे और पांडवश्च पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय वाच, संजय बोलते हैं, दृष्टा टु पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा। मित्रों, आज यहीं पे समाप्त करते हैं।